जय हिंद। दोस्तों, भारत को आजाद हुए 70 वर्ष से अधिक हो चुके हैं और इसके बावजूद भी आज भी आप देखेंगे असमानता लोगों के बीच में काफी ज्यादा है। जातिगत जो समानता जो है इसके बारे में हमारी संविधान जो है वो हमेशा से बात करते आई है और संविधान का पालन हमारे देश में बखूबी किया जाता है। इसके बावजूद भी जो है जेल के अंदर हो या समाज के बाहर हो या फिर आप कहीं भी रह रहे हो, ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे जो कि जाति के आधार पर जो है या धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जो है भेदभाव जो है वो करते हैं। इसी तरह का कुछ कानून जो है अंग्रेजों ने बनाया था और वो कानून जो है वो भारत में चला आ रहा है और अभी तक जो इसके ऊपर सुधार नहीं किया गया है। तो कुछ कानून है जिसको बदल भी दिया गया है। तो जेल के अंदर जो है यानी कि जेल मैनुअल के अंदर है, यानी कि उसके अंदर कुछ बातें लिखी गई हैं जो कि जेल मैनुअल अलग अलग स्टेट में थोड़ा रेफर करता है, क्योंकि इसके अंदर जो बातें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति जेल के अंदर आता है उसको काम कैसे बांटा जाएगा और वो काम कौन सा करेगा, और ये जो है इसकी जो डिसाइड करने का जो तरीका होता है कि वो व्यक्ति जो है कौन से जाति से बिलोंग करता है। तो इसी के ऊपर जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला सुनाया है कि जेलों में जातीय भेदभाव जो है करना असंवैधानिक है, यानी कि संविधान का राज है और संविधान में चाहे आप कैदी हो चाहे आप कैदी नहीं हो, समान नागरिक हो, आपको जो है किसी भी व्यक्ति के साथ जो है समानता के साथ रहना है, उसके फंडामेंटल राइट्स का जो है उल्लंघन नहीं करना है। तो जेल में रहने वाले व्यक्ति का भी जो है एक फंडामेंटल राइट है और उसके साथ भी जो है इक्वालिटी यानी इक्वल तरीके से जो है व्यवहार करना चाहिए। तो इसको जो है कंप्लीटली जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अवैध घोषित किया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो है राज्यों के जेल मैनुअल से जो है कैदियों की जो जाति पूछी जाती है वही वाली कॉलम हटाने के लिए आदेश दिया है कि वो कॉलम जो है वो अब हटाया जाए, वो ना पूछा जाए। जेल के अंदर जब किसी कैदी को कोर्ट के द्वारा जब सजा मिल जाता है, जब भेजा जाता है, तो उसकी पूरी एक एंट्री होती है कोर्ट के अंदर। तो उस एंट्री में जो है उसका पूरा डेटा डिटेल्स लिखे जाते हैं, उसमें ये भी लिखा जाता है कि वो कौन से जाति से है, ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि इसको क्या काम दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है जेल के अंदर चलती हुई आ रही है। तो न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जेल मैनुअल में जातिगत भेदभाव जो है बढ़ाने वाले नियम को जो है हटाने को कहा है और शीर्ष कोर्ट ने जो है कुछ जो है निर्देश दिए हैं, राज्यों निर्देश दिए हैं, जिसमें जेल में जाति के आधार पर काम का बंटवारा जो है वो न किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके साथ जो है जेल में जातिगत जो आधार पर जो है काम के बांटने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिसपे जो हमारे चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, इन्होंने जो है और जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने जो है यानी कि हाल ही में गुरुवार को जो है आदेश में कहा कि इन चीजों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तो क्योंकि असमानता जो है इससे फैलता है और लोग जो जेल के अंदर हैं उनके बीच में जो असमानता ना फैले, इस चीज को जो है रोकना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर में यह भी कहा कि किसी विशेष जाति के कैदी से सीवर साफ कराना ये जो है कहीं भी सही नहीं है और इसके खिलाफ जो है पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति निचली जाति से है तो उससे सीवर साफ करवाया जाएगा। तो ये चीज कहा गया और शीर्ष कोर्ट ने राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि जेल मैनुअल में जो है वो जातिगत भेदभाव बढ़ाने वाली जो नियम है उसको 3 महीने के अंदर जो है बदल दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का जो है वो ऑर्डर आया हुआ है। अब थोड़ा सा देखें कि ये मामला आया कहां से, अचानक से तो यह मामला आया नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि सुकन्या शांता जो पेशे से एक पत्रकार हैं, इन्होंने PIL दर्ज किया, PIL डाला और 2020 में जेल में जातिगत भेदभाव को लेकर जो इन्होंने एक रिपोर्ट बनाया था। चूंकि रिपोर्टर अलग अलग जेल में जाती थी और ये जाते जाते जो है ये रिपोर्ट बनाई इन्होंने और देश के 17 राज्यों में कैदियों के जातिगत भेदभाव का इन्होंने आरोप लगाया कि ये जो है इस तरीके से जो है भेदभाव किया जा रहा है, जेल के अंदर जो है कैदियों के साथ उनके जाति के आधार पर उनको काम दिया जा रहा है। तो अब जनहित याचिका में कहा गया कि 17 राज्यों के जेल के कैदियों के साथ भेदभाव, दरअसल यह जो है मामला एक पत्रकार जैसे मैंने बताया आपको। अब इसमें क्या है कि दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में जो है
एक जनहित याचिका दायर हुई थी, दिसंबर 2023 में दायर हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, और दलील दिया गया था कि देश के करीब 17 राज्यों में जो है के जेलों में जो इस तरह का भेदभाव जो है वो हो रहा है। तो इस पर पहली सुनवाई जो है जनवरी 2024 में हुई थी, जिसमें कोर्ट ने 17 राज्यों को नोटिस भेजा और बोला कि आप लोग जो इसका जवाब दीजिए, लेकिन सभी राज्यों ने नोटिस नहीं दिया। 6 महीने में जवाब मांगा था, 6 महीने का टाइम दिया था, जिसमें झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, इन्होंने जो है अपना जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दिया, लेकिन कुछ बाकी राज्य ने जवाब नहीं दिया। तो ये जो है वो 6 महीने के अंदर जो है दलील मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब इसमें क्या होता है, याचिकाकर्ता ने अपने जो रिपोर्ट बनाया इन्होंने रिपोर्ट में कुछ बातें दर्ज की। उनमें कहा कि राजस्थान में अगर आप देखें तो राजस्थान में कोई व्यक्ति अगर कैदी जो अगर वो नाई है तो उसको जो है बाल और दाढ़ी बनाने का काम जो है वो दिया जाएगा जेल के अंदर, और अगर कोई ब्राह्मण है तो उसको खाना पकाने का काम दिया जाता है, और वाल्मीकि समाज से है तो उसको जो है कैदी को सफाई करने के लिए जो है उसको काम दिया जाता है। तो इस तरीके से काम जो है वो जेल के अंदर बांटे जा रहे हैं। केरल के अंदर भी यही है, केरल में भी जो इस तरह का जो है बंटवारा रखा गया, जिसमें केरल में बोला गया कि आदतन जो अपराधी हैं और दोबारा जो दोषी ठहराए गए हैं अपराधी, उनके बीच में जो है अंतर रखा गया है, और आदतन डकैत चोर को जो है अलग रखा गया है और बाकी अपराधियों को जो है वो अलग रखा गया है। उत्तर प्रदेश में जो है जेल मैनुअल है 1941 का, जिसमें जो आजादी से पहले का ये जेल मैनुअल है, जिसमें कैदियों के जातिगत पूर्वाग्रह को बनाए रखने के लिए जाति के आधार पर सफाई, संरक्षण, झाड़ू लगाने का काम जो है करने का प्रावधान है। दोस्तों सोचिए, इस तरह का जो है कानून जो जिसके ऊपर काफी किसी की नजर नहीं पड़ती है, ऐसे ऐसे देश में लोग हैं जो कि इन सभी चीजों के ऊपर भी जो है आवाज उठा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है, ऐसे ही नहीं कहा जाता, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे अधिकारों का जो है वो रक्षा करती है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो रक्षा करती है। अब 7 महीने में सुनवाई जो है पूरी होनी थी, जो कि 10 महीने में जो इसका फैसला आ गया। अब फैसला देखिए कैसे आया। याचिकाकर्ता ने दिसंबर में याचिका लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने 7 महीने के अंदर जो है इसकी सुनवाई पूरी की। जुलाई में फैसला को सुरक्षित रखा था और इस महीने अक्टूबर में जो है इसकी आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया था। ठीक है, जारी कर दिया। अब देखिए, सभी लोगों को एक समान जन्म लेते हैं, हर व्यक्ति एक समान जन्म लेता है, हर व्यक्ति जो है इस भारत देश के अंदर जो रहता है उसको जो है समान तरीके से जीने का अधिकार है। तो उस व्यक्ति को जो है, चाहे वो बाहर हो चाहे वो जेल के अंदर हो, उसको जो है पूरी तरीके से जो है फंडामेंटल राइट्स का जो है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, समान व्यक्ति जो है वो होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अनुच्छेद नंबर 17 है उसमें कहा गया है कि सभी लोग जो है एक समान जन्म लेते हैं और किसी भी व्यक्ति के अस्तित्व, स्पर्श, उसकी उपस्थिति से कोई कलंक नहीं जोड़ा जा सकता। और अनुच्छेद 17 के माध्यम से हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक की स्थिरता और समानता के बारे में बात करता है। और अदालत ने यह भी कहा कि एक उदाहरण का हवाला देते हुए कहा कि कास्ट सिस्टम में निचले समुदाय के दोषियों से जेल में अपने पारंपरिक व्यवसाय जारी रखने की उपेक्षा की जाती है और जेल के बाहर जातीय सिस्टम को जेल के भीतर ही दोहराया जाता है। सोचिए, जेल के बाहर में जो व्यक्ति जातीय काम कर रहे थे उसको जेल के अंदर भी वही काम करने के लिए बोला जाता है। बाहर अगर कोई जो है चप्पल जूता अगर सीने का काम करते हैं तो उसको जेल के अंदर भी वही काम दे देते थे, क्योंकि उसकी जाति वही है। अगर कोई बाल काटते हैं तो उसको जो है जेल के अंदर भी बाल काटने वाला काम दे देते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई सीवर साफ करता है तो उसको सीवर साफ कराते हैं जेल में। तो इस तरह का काम जो है वो जातीय और उसके कार्य के हिसाब से नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और ये भी कहा कि कैदियों के साथ भेदभाव करना जो है कानून के बिल्कुल खिलाफ है। और कोर्ट ने कहा कि ऐसा नियम जो विशेष रूप से जो है जाति पहचान के आधार पर जो है कैदियों के बीच भेदभाव करते हैं वो बिल्कुल अवैध हैं, उनको इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। और मौलिक अधिकार का उल्लंघन के कारण जो है अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन है, जो कि समानता की बात करता है। और उदाहरण के लिए झाड़ू लगाने का काम सौंपने संबंधित नियम, ये सारे नियम लिखे गए हैं जेल मैनुअल के अंदर। तो सोचिए, ये सारे नियम का जो है बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, क्योंकि ये भेदभाव का हिस्सा है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि बातें सिर्फ ऐसी ही बोली जा रही है, मैनुअल में है। अब देखिए, पत्रकार जो है सुकन्या जो शांता है, इनका याचिका पर फैसला सुनाया कोर्ट ने। अब फैसला क्या आया? फैसला ये आया कि 148 पेज का फैसला आया, जिसके चीफ जस्टिस ने जो है ये जेलों के अंदर विचाराधीन और दोषी जो कैदी हैं कि रजिस्टर जाति कॉलम और जाति के किसी भी संदर्भ को हटाने का आदेश दे दिया है। सब कुछ हटाना है, जाति से संबंधित बातें नहीं होनी चाहिए। इनके जो है आधारित जो है सारे जो है जो राज्य हैं उसको जो है निर्देश
जारी कर दिया गया कि 3 महीने के अंदर जो इसको सुधार किया जाए, 3 महीने के अंदर सुधार किया जाए। और मौलिक अधिकार का जो है इसके साथ जो है हवाला दिया गया, जिसमें आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 21 और इसके साथ आर्टिकल 23 जो है जबरन श्रम के खिलाफ जो है, क्योंकि इसमें इसका भी उल्लंघन हो रहा है, तो ये सारी चीजों का जो है हवाला देते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है निर्देश दिया है दोस्तों। तो हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है और हर व्यक्ति को जो है इज्जत के साथ जीने का अधिकार है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है हमारे जो है प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिलेगा, आप जो है वहां पे एक फॉर्म भरें और इससे अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो हमारी जो टीम है, हमारी जो फैकल्टी टीम है, वो जो है आपको जो है हेल्प करेगी आपके जुडिशरी के प्रिपरेशन में दोस्तों। तो आशा करता हूं कि जो आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।